नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि एंगल फाइंड करना है इसके अंदर भी, लेकिन त्रिभुज ABC में आपको एक कंडीशन गिवन है कि BC इज इक्वल टू CD है और एंगल ABC में से एंगल BAC घटाने पर 30 अंश आता है, तो एंगल ABD का मान क्या होगा। इतनी छोटी सी बात आपसे पूछी गई है कि इस पूरे एंगल में से ये एंगल घटा दें तो 30 अंश आएगा, तो आपको ये वाला कोण बताना है और साथ ही गिवन है कि ये छोटा वाला जो सांप है इस बड़े सांप के बराबर है। देखने में आपको लग नहीं रहा, लेकिन ये बात गिवन है तो आपको इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अल्फा या थीटा मान के भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग अप्रोच होगी, तो हम डायरेक्ट अच्छी अप्रोच समझते हैं जो कि ज्यादा आसान है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यदि इन दोनों एंगल का सम 30 डिग्री है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल 70 हो और ये वाला एंगल 40 हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 60 मानता हूं तो इसको 30 मान सकता हूं, इसको 50 मानूंगा तो इसको 20 मान सकता हूं। तो हम 70 और 40 लेकर चलते हैं कि यदि ये पूरा एंगल को मैं 70 मान रहा हूं, ये पूरा एंगल 70 है और ये एंगल 40 अंश है, तो 70 में से यदि 40 जोड़ दें तो 110 आता है और 110 में 70 जोड़ने पे ही फिर 180 बनेगा। 70 प्लस 40 100, 100 प्लस 70 180। ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री है यहाँ पर। अब आप मुझे बताएं कि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब थीटा प्लस 70 180 कब बनेगा, जब ये एंगल हमारे सामने क्या आना चाहिए बताइए, 70 में थीटा प्लस थीटा जोड़ के 180 कब बनेगा, तो ये एंगल होना चाहिए 55 डिग्री। दोनों एंगल 55 डिग्री होंगे तभी 55 110 और 70 180 बनेगा। अब ये एंगल 55 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये जो पूछा गया था वो एंगल क्या होगा, 15 डिग्री होगा और यही इस सवाल का आंसर है। आप इसको कुछ भी मान सकते थे, कुछ कलाकार 0 भी मान लेते हैं कि इसको हम 30 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। आप कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे आप इसको 30 मानते हो और इसको 0 मानते हो तो सीधी सी बात है एंगल क्या होगा, 150 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 150 है और ये दोनों कोण बराबर है। बराबर होने का कारण क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 150 डिग्री में हम कौन से दो कोण जोड़ें जो कि बराबर भी होने चाहिए और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा और ये भी 15 डिग्री होगा। 15 15 30 और 150 180। इसका मतलब ये एंगल 15 है और ये पूरा 30 डिग्री है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 डिग्री होगा, क्योंकि आपसे एंगल ABD पूछा गया था। ABD ये वाला एंगल पूछा गया था, तो ये एंगल क्या होगा, 15 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCDO फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ABCD एक वर्ग है और एंगल थीटा आपको फाइंड करना है। BOC एक समबाहु त्रिभुज है। इतनी सी बात के बेस पे थीटा का मान निकालने का क्या तरीका होगा कि यदि एक वर्ग है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी, और क्योंकि OBC एक समबाहु त्रिभुज है, OBC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ चुका है, दोनों थीटा हो चुके हैं, और ये बात आप जानते हैं कि वर्ग के शीर्ष पर 90 डिग्री बनता है, जबकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पे कितना बनता है, 60 अंश बनता है। तो 90 डिग्री में से 60 अंश घटाने पे हमको 30 अंश मिलेगा। 30 प्लस थीटा 180 होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 30 180। सेम इसी प्रोसीजर से 90 माइनस 60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री के साथ में ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि वर्ग है। तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। क्वेश्चन करते टाइम ये अल्फा और थीटा मानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना होगा कि दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और सम 180 लाना है, इसलिए क्या होगा, 75 होगा। अब क्योंकि ये जो शीर्ष है ये समबाहु त्रिभुज का ही है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री प्लस 75 प्लस थीटा, ये सब मिला के क्या देंगे, 360 देंगे। इसीलिए थीटा का मान क्या होगा,
150 डिग्री होगा, क्योंकि 75 75 150 और 150 में 60 जोड़ के 210 आता है और 210 में 150 जोड़ के 360 बनेगा। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता ही है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये एंगल फाइंड करना है थीटा, और यहाँ पर भी गिवन वही है, ABCD एक वर्ग है जबकि OBC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज इसमें भी गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है वर्ग होने के नाते, और ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल 90 + 60 ये एंगल 150 हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा एंगल 150 हो चुका है। तो 150 डिग्री के साथ अब हम क्या करेंगे कि ये एंगल थीटा पता लग जाए। तो सेम वही प्रोसीजर है कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर है क्योंकि वर्ग है, और ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो जो ये ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बना है हैंगर के जैसा, इस दोनों कोणों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इससे इन दोनों कोणों को हम बराबर कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो 150 अंश में थीटा और थीटा का मान क्या होना चाहिए कि सम 180 हो जाए। तो थीटा थीटा दोनों क्या होंगे, 15-15 डिग्री होंगे, आपस में बराबर है, और सम भी हमको क्या लाना था, 180 अंश लाना था। तो 150 में 30 जोड़ के 180 आता है, 30 के 2 बराबर भाग हमने कर दिए 15-15। अब आप ये बताएं कि एंगल 90 है और ये एंगल 15 डिग्री है, 90 में यदि मैं 15 डिग्री जोड़ दूं तो सामने वाला बाह्य कोण क्या होगा, 105 अंश होगा। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रायंगल ABC इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसकी भुजाओं पर दो बिंदु D और E गिवन है, और आपको साथ में ये भी बोला गया कि AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC, AB बराबर AC, देन फाइंड द एंगल ऑफ BAC। इतना छोटा सा ही सवाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल BAC कौन सा है, एंगल BAC ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो यदि ये थीटा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, यदि एंगल थीटा है तो आप इस चीज को देखेंगे कि AD बराबर DE यहाँ पर गिवन है, यानी ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर है। अब ये दोनों साइड बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल अगर थीटा बना, ये एंगल अगर थीटा बना तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होने पर उनके सम्मुख बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो बाह्य वाला कोण कितना हो गया, 2 थीटा। फिर हमको बोला गया कि DE बराबर EC, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं DE बराबर EC, यानी DE भुजा EC भुजा के भी बराबर है। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि यदि ये DE भुजा EC भुजा के बराबर है, तो यदि EC के सामने 2 थीटा बना तो DE के सामने भी क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। अब आप ट्रायंगल AEC को देखें, ट्रायंगल AEC को देखें तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा होता है, इसका मतलब ये बाह्य कोण कितना होगा, 3 थीटा होगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है ना, जिसको मैं 3 थीटा लिख रहा हूं, तो 2 थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 3 थीटा होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि EC बराबर BC, यानी पूरी EC इस पूरी BC के बराबर है। तो यदि BC के सामने 3 थीटा लिखा है तो इस EC के सामने भी क्या होना चाहिए, 3 थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये पूरी AB इस पूरी AC के भी बराबर गिवन थी, तो यदि ये एंगल 3 थीटा होगा तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए, 3 थीटा होना चाहिए। तो 2 थीटा ऊपर है तो नीचे वाला क्या होगा, सिर्फ थीटा होगा, जिससे पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 3 थीटा बन जाएगा। अब आप बताएं कि 3 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा, टोटल हो गया 7 थीटा, और त्रिभुज के कोणों का योग होता है सदैव 180 अंश। 7 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 180 डिवाइड बाई 7, यानी 25 होल 5/7 डिग्री इस सवाल का आंसर है। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आई हो, तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, बार बार चीज़ों को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।